सुंदरवन के जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टोटो ने चिड़िया स्कूल जाने के लिए बाहर निकलती है तो उसका पिता उससे कहता है, अरे अरे बेटा, तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ पिताजी। अरे पढ़ लिख कर तुम कौन सी नौकरी लग जाओगे? चिड़िया का तो काम होता है कि घर में खाना बनाना होता है, और तुम जाओ मेरे लिए पकोड़े बनाओ। पिताजी मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आकर सारा घर का काम कर लूँ। हाँ ठीक है, जाओ। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। कहानी पसंद आए तो जरूर देखना। फिर बारिश में टोटो ने चिड़िया चले जाती है। टोटो ने चिड़िया की किताबें पूरी तरह से भीग जाती है, उसके पास छत्ता नहीं था। फिर टोटो ने चिड़िया सोचने लग जाती है, अरे कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान बादलों का पानी को निचोड़ रहा है। टोटो ने चिड़िया स्कूल में पहुंचती है तो वह देखती है कि टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही थी। इतनी देर से कैसा है टुनटुनी? वो पिताजी ने मुझको रोक लिया था पकोड़े और चाय बनाने के लिए। अनपढ़ पक्षी कब सीखेंगे कि चिड़ियों को भी पढ़ाना जरूरी होता है। हाँ मैडम, मुझको पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, तो इसके लिए मैं पढ़ रही हूँ। टोटो ने चिड़िया की सारी किताबें भीग चुकी थी। ये क्या टुनटुनी, तुम्हारे पास क्या बैग नहीं है क्या? तुम्हारी सारी किताबें भीग चुकी हैं। ओ मैडम, मेरे पिताजी ने मुझको बैग खरीद के नहीं दिया। ठीक है, ये लो पैसे, इससे अपनी नई किताबें और बैग खरीद लेना। शुक्रिया टीचर। टोटो ने चिड़िया वापस पढ़ाई कर घर आ जाती है। अरे टोंटो ने चिड़िया, तुम पढ़ लिख कर क्या करेगी? मैं कहता हूँ कि तुम घोंसले का काम कर, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझे शादी नहीं करनी पिताजी, पहले मुझको मेरे पैरों पे खड़ा होने दो, फिर मैं मेरी शादी करूँगी। अच्छा, तो तुमको ये सब सिखा रही है? तुम्हारे टीचर के बड़ों के सामने बोलना चाहिए। चलो भागो यहाँ से। टोटो ने चिड़िया ने अपने पिता की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अंदर जाकर वह फटे हुए बैग को एक कोने में छुपा लेती है। तभी कालू कौवा उस बैग को देख लेता है। अरे इस बैग में इतने सारे पैसे कैसे आए हैं? टोटो ने चिड़िया अपने पिता को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये पैसे इसलिए तुम्हारे पास हैं? लो मुझे दो ये सब पैसे, तुम्हारे क्या काम के हैं ये सब पैसे? मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी, आप इससे शराब पी लेंगे। मैं शराब पीऊं तो तेरा क्या जाता है? ला इधर दे सारे पैसे, बढ़िया ही है। फिर कालो कौवा टोंटो ने चिड़िया से वे सारे पैसे छीन लेता और टोंटो ने चिड़िया रोते रह जाती है। फिर अगले दिन टोंटो ने चिड़िया नींद से जागती है तो वे हैरान हो जाती, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारा पानी घुस चुका था। अरे ये क्या, मेरे घोंसले के अंदर तो पानी आ गया है। इस तरह ये बरसता रहा तो हमारा घर डूब जाएगा और बाहर आ जाएगा। टोंटो ने चिड़िया जैसे तैसे कर स्कूल के लिए तैयार होने लग जाती और फिर इतना में कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। आज से तुमको स्कूल जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। टोंटो ने चिड़िया, तुमको रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन पिताजी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। तो क्या हुआ, हमारे दादे के जमाने में तो इससे छोटे के भी शादी हो जाती थी। मेरे सिर पर तेरा बोझ भी उतर जाएगा। पिताजी, क्या मैं आपके ऊपर बोझ हो गई हूँ? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी जगह बेटे को चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुझको जन्म दे दिया और खुद तो तुमको जन्म देकर मर गई और मेरे सिर पर यह बोझ छोड़कर चली गई है।
फिर बारिश भी बहुत ही तेज होने लग जाती और टुनटुनी चिड़िया के घर के पास ही में एक नदी थी। उस नदी में से भी बहुत मोटी मोटी लहरें उठने लग जाती है। शाम को रिश्ते वाले घर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया स्कूल नहीं जाती है तो उसकी टीचर सोचने लग जाती है, आज टुनटुनी स्कूल क्यों नहीं आई है, काफी देर हो गई है। फिर जल्दी से टीचर टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाती है और सब कुछ वे देख लेती है। अरे पागलो, तुम इतनी छोटी चिड़िया की शादी कर रही हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है क्या? टुनटुनी चिड़िया, तो मेरे साथ चलो, मेरे स्कूल में रहोगी तुम अब। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने टीचर के साथ स्कूल में चली जाती है। सब देख कर कालू कौवा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उस टीचर को मैं नहीं छोड़ूंगा और साथ साथ स्कूल को भी नहीं छोड़ूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा सब कुछ में। फिर कालू कौवा बहुत ही गुस्से में स्कूल की तरफ आने लग जाता है। फिर पानी की लहर बहुत तेज हो जाती है। तेज लहर के कारण कालू कौवा उस लहर में डूब जाता और चिल्लाने लग जाता है। कालू कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया बाहर आकर देखती है तो वे हैरान हो जाती है। मेरे पिताजी पानी में बह जा रहे हैं, मुझको उनको बचाना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने पिता को बाहर खींच लाती है। अरे टुनटुनी बेटा, मुझको माफ कर दे, मैं तेरी जान लेने पर तुला था, पर तूने तो मेरी ही जान बचा ली। क्यों ना करूं पिताजी, हाँ मेरे पिताजी हैं। आगे बढ़कर मुझको ये तो शिक्षा मिलती है कि बड़ों की रक्षा करनी चाहिए। बेटा मुझको माफ कर दे, मैं तुझको पढ़ाई से कभी नहीं रोकूंगा, तुझको मैं पढ़ा लिखा कर अफसर बना दूंगा। और फिर टुनटुनी चिड़िया यह सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूर एक जंगल में टुनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। वह रसोई के अंदर जाकर देखती है तो उसकी सास ने सारा खाना बना दिया था और यह सब देखकर टुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर वह अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हैं? भला मैं आ ही रही थी ना। तुम शादी विवाह के इस काम में थक गई होगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खाना बना लूं। और वैसे भी हम दोनों सास बहू हैं, तुम बनाओ मैं बनाऊं, एक ही तो बात है ना। इसलिए आज मैंने बना दिया, कल तुम बना दियो, कोई बात नहीं है। लेकिन माँ जी, आप खाना बना रही हैं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस घर की बहू जो हूँ, आपसे मैं ही खाना बनाऊंगी, आप कभी खाना मत बनाना। अरे बहू, यह तो असंभव है, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो ना, इसलिए कभी कभी मेरी बेटी आराम भी कर सकती है कि जरूरी नहीं कि वो पूरे दिन रसोई में घुसी रहे। इसीलिए मैं ये बात कभी नहीं सोचती हूँ, तुम भी अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। इसलिए तुझको जो ठीक लगे तुम वो ही करना। नहीं नहीं बहू, आई है तभी ये दिखावा कर रही है अपनी माँ बनने का। मैं सब समझती हूँ कि सभी सास एक जैसी होती है, ये भी वैसी होगी। ये मेरे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही है। अच्छा बहू, मैंने सारा काम तो कर दिया, अब तुम बस बाहर खाना लगा दो और आज वहाँ पर बैठ कर तुम भी मेरे साथ खाना खा लेना। नहीं नहीं माँ जी, आप बस खाना खा लीजिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। फटाफट से सभी खाना खा लेंगे तो मैं बर्तन धो दूंगी। अरे बहू, इतने सारे बर्तन भला तू अकेले कैसे धोएगी? मुझे बुला लेना, मैं कुछ तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। दोनों धोएंगे तो साथ में बैठकर काम हो जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर साथ में बातें करेंगे, ठीक है ना? माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही नहीं कह रही हैं क्या? मुझे पता है हर 4 दिन बाद आप मुझको असली रंग दिखा देंगे, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी आप असली और अपना सास वाला रंग दिखाई दो। अरे सास वाला रूप बहू, ये तू क्या बोले जा रही है? बहू, मैं ऐसी हूँ, सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ। तुझको लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ। अब
टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर सबके लिए खाना लगा देती है और फिर इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। टुनटुनी चिड़िया को लगता था कि उसकी सास दिखावा कर रही है, पर उसकी सास उसको बिना कुछ सोचे समझे उसके कामों में हाथ बटा दिया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने कमरे में झगड़ा कर रही थी। बंटी कबूतर, तुम बिना हद कर रहे, तुम मेरे पति हो, तुम कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना। अरे हाँ तो तुम कर रही हो टुनटुनी चिड़िया, मैं कह रहा हूँ तो तुम मान क्यों नहीं लेती हो? अरे मैंने कौन सी गलत बात कर दी है भाई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम बिना फालतू के तमाशा कर रही हो। वे दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे थे कि तभी राजू वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रही हो भला? तुम्हारी आवाज बाहर कमरे तक सुनाई दे रही है, क्या हुआ? तुम इतने जोर से क्यों चला रही हो भला? अम्मा आप ही टुनटुनी चिड़िया को समझाओ, उसे लगता है कि मैं कहीं उसे घुमाने नहीं लेकर जाता हूँ। अरे मैं टुनटुनी चिड़िया को कब से कह रहा हूँ कि मुझको छुट्टी नहीं मिलती है, तो आप तो मैं समझाओ कि मैं उसको बाहर कैसे लेकर जाऊँ। ये सही रहेगा, बंटी माँ जी को बुला लो, तुम्हारी तरफ ही लेंगी ना। और मुझे पता है ना, आप मुझे शादी के बाहर कभी घुमाने ले गई नहीं, और आप अब कह रहे हैं कि तुम समझाओ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। देख रही हो ना माँ, कैसे टुनटुनी चिड़िया बहस कर रही है इतनी सी बात को लेकर। अगर मैंने एक दिन की भी छुट्टी ले ली तो पगार हमारी काटेगी ना, और मुझे हो सकता है कि वे नौकरी से भी निकाल दे। अरे ये बात मैं टुनटुनी चिड़िया को कब से समझा रहा हूँ। हाँ तो बहू क्या समझे, गलती तुम्हारी है। अरे तुम शादी के बाद इसको कहीं घुमाने तक नहीं ले गए, वो क्या है ना कि तुम दोनों वर्क लाइफ बैलेंस कर लो। वैसे भी घर में बहू परेशान हो ही रहती है, तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? मैं कह रही हूँ कि तू आज के आज टाइम निकालो, बहू को कहीं घुमाने लेकर जा। अरे माँ जी, आप तो माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। अरे बंटी कह रहे हैं कि उनको घुमाने का समय नहीं है, तो भला माँ क्यों बन रही हैं? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, आप भला इसके बीच क्यों पड़ रही है? आप माँ बनने की भला बंटी की सास बन रही हो और मेरी माँ बनी जा रही हो। टुनटुनी चिड़िया को अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वह अपनी सास से बात करना भी बंद कर देती है। और यह बात राजू चिड़िया को भी अच्छी नहीं लगती है, तो कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। यह दिन टुनटुनी चिड़िया अपने माँ के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसका भाई आ जाता है। अरे माँ बाप ही समझाओ अपनी बहू को, आज तक मुझको ढंग का खाना तक नहीं दिया है। जब मैंने कहा कि मैं बाहर का खाना खा लूंगा, तब उसने कहा कि नहीं, तुमको बाहर का खाना नहीं खाना है, तुमको घर का ही खाना है। ये कोई बात है क्या माँ? अरे तो तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं सब समझ रही हूँ कि तुम मेरा बेटा, तुम मेरी बात मानोगे, तो वो कैसे समझेगी? घर की बहू है, घर की बहू की तरह ही रहे। हर चीज में घुसना जरूरी थोड़ी ना है। ये बात तो मैंने भी उससे कही थी, लेकिन वे कह रही थी कि 2 दिन तुम्हारे पहले तबीयत खराब थी, अब फिर से बाहर का खाना खाओगे तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। अब तुम ही समझाओ उसको। अरे वो तो सही कह रही है, तुम्हारी तबीयत 2 दिन पहले खराब थी, अब तो ठीक है ना। अब तो तुम खा सकते हो बाहर का खाना, जा बेटा खा ले बाहर का खाना। बहू तो ऐसे चिक चिक करती रहेगी, आई बड़ी घर की चौधरी बनने वाली। जा बेटा तुम तो खाना खाओ बाहर का। मेरी शादी भाई के बाद में हुई, मतलब मेरी भाभी बाद में आई है, फिर भी ये ऐसा बर्ताव कर रही है। लेकिन मेरी शादी को इतने साल हो गए, ऐसी तरह मेरी सास ने तो मुझसे कभी बात नहीं की। मेरी सास ही मेरी माँ है, बिल्कुल मैं भी गलत समझ बैठी हूँ। मैं भी जाती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया भागे भागे घर आती है। वह अपनी सास को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसकी सास उसको कहीं नहीं मिलती है। फिर वह उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर भी नहीं मिलती है, तो वह एक सब्जी वाले के पास जाकर कहने लग जाती है, अरे भैया, क्या आपने मेरी सास को देखा है? जब से मैं आई हूँ मायके से, मैंने तो उनको देखा ही नहीं। क्या आपको पता है मेरी सास कहाँ गई है? अरे
तुम्हें नहीं पता है क्या तुम्हारी सास कहाँ पर गई है? वह तो वृद्धाश्रम चली गई है। इधर आई थी और मुझसे सामान लिया, बड़ी परेशान लग रही थी, तो मैंने पूछा कि क्यों परेशान हो, तो बोला कि मैं वृद्धाश्रम में जा रही हूँ और वहीं पर ही रहूंगी। माँ जी वृद्धाश्रम चली गई है? भगवान ये मुझसे क्या हो गया? मैं मेरी सास से मिलने मेरी मायके से आई थी, ससुराल में माँ मिली तो मैंने उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। टूने चिड़िया को अपनी गलती पर बहुत ही एहसास होता है और बड़े कबूतर और टूने चिड़िया अपनी सास को ढूंढने लग जाते हैं। काफी प्रयास के बाद उनको अपनी सासू माँ मिल जाती है और फिर टूने चिड़िया उससे माफी मांगती है और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।